नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए परसेंटेज का दोस्तों आज आप लोगों को तीसरा चैप्टर में बताने जा रहा हूँ। चैप्टर दोस्तों हम शुरू से आपको परसेंटेज के सवाल बता रहे हैं और 2 क्लास हमने YouTube पे अपलोड कर दिया है दोस्तों। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे वो पहले दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम ये परसेंटेज का तीसरा चैप्टर देखते हैं। इसमें सवाल है दोस्तों आपके सामने है कि सवाल है 600 रुपये का 5/6 रुपया एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच का अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 600 रुपये का 5/6, ये भी 600 रुपये का 5/6, लेकिन अंतर दोस्तों आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा कि ये प्रतिशत है और इसमें प्रतिशत नहीं है दोस्तों। ठीक, तो अब ये देखना है कि प्रतिशत अगर लगा रहे तो उसका मान कितना निकलता है और जिसमें प्रतिशत नहीं है तो उसका मान कितना निकलता है दोनों के। और दोनों में देखना दोस्तों कि ये भी 600 रुपया है, ये भी 600 रुपया है, और फिर अंतर कितना निकलता है। ठीक, तो पहला कंडीशन हम बनाते हैं कि 600 रुपये का 5/6 रुपया कितना होता है ये निकालते हैं। ठीक, तो 600 रुपये का मतलब गुना 5/6 रुपया बोल रहा है। ठीक, तो 5/6 कर देंगे, बस इसमें बस यही करना है। अब इसको कटाते हैं तो 6 एक कम 6 कट गया और 2 जीरो है तो ये 2 जीरो यहाँ आ गया। यानी कि 600 रुपया का 5/6 का मान कितना निकल गया, तो 100 गुना 5 ऊपर हो जाएगा तो 500 रुपया। ठीक है, ये मेरा निकल गया 600 रुपये का 5/6 का मान। ठीक, अब दूसरा कंडीशन कहता है 600 रुपये का 5/6%। ठीक है, दूसरा कंडीशन बनाते हैं तो दूसरा कंडीशन में है 600 रुपये का मतलब गुना 5/6। अब चूँकि दोस्तों प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब 200। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो गुना कर देंगे इसको 100 से नीचे। हमेशा प्रतिशत को अगर दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो नीचे हमेशा गुना होगा बटे के नीचे। ठीक, तो ये 100 कहाँ से आया दोस्तों, तो 100 आया प्रतिशत के बदले। ठीक, तो अब इसको बनाते हैं तो ये मेरा 2 जीरो ये कट गया, फिर ये 6 ये कट गया। इसका मान कितना निकल गया दोस्तों, सिर्फ 5। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि ये 600 रुपये का 5/6 एवं 6 इतना हुआ 500 रुपया हो गया, और यही 600 रुपये का 5/6% का मान कितना होता है, तो सिर्फ 5 होता है दोस्तों। ठीक, 5/6% यानी कि 1% से भी कम है दोस्तों। ठीक, आप देख रहे हैं कि 5/6 यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसलिए 1 से भी कम है। तो एक कम से कम 1% रहता तो 6 रुपया निकल जाता मेरा, लेकिन 1% से भी कम है, इसलिए इसका मान निकला 5। अब बोल रहा है इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो अंतर दोस्तों निकालना है, तो दोनों का अंतर, तो अंतर दोनों का हो जाएगा, दोनों का अंतर तो 500 रुपया और घटा 5 रुपया कितना हो गया, 495 रुपया अंतर हो गया दोनों का। ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, समझ गए होंगे आप। किसी में अगर प्रतिशत रहे और प्रतिशत ना रहे तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक, देखते हैं दूसरे सवाल को। ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा है कि 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको अगर सोल्व करेंगे, एकदम दोस्तों VBI क्वेश्चन है, ट्रिकली यानी कि समझने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक, कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि 35 रुपये को 75 रुपये का प्रतिशत में कैसे बदलेंगे आखिर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्या कह रहा है दोस्तों, 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत, यानी कि ये जो 75 रुपया दिया, ये 35 रुपया जो है, तो 35 रुपया का 35 रुपया 75 रुपये को अगर आप 35 रुपये में लाएंगे तो ये कितने प्रतिशत इनका मान होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, कि 75 रुपया 100% है अपने आप में, तो ये 75 रुपये का कितना प्रतिशत है जो कि 35 रुपया होगा, बस यही पूछ रहा है सवाल दोस्तों। ठीक, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 75 रुपया जो है तो अपने आप में कितना है, 75 रुपया अपने आप में 100% है। ठीक, ये आपको याद रखना है कि कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो 75 रुपया अपने आप में 100% है, तो इसका 1 रुपया जो मान हो जाएगा तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 75 रुपये का 1 रुपया कितना परसेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं 75 रुपये का 1% हो जाएगा
75 रुपया का 100%, 1 रुपया 75 रुपया 1 रुपये का कितना परसेंट है, इसको ऐसे बोलेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसको हम करेंगे 100/75 गुना 1 रुपया। ये 1 रुपया का प्रतिशत निकलेगा, किसके टर्म में, तो 75 के में। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 25 से कटा दें, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो ये मेरा मान निकलता है 4/3 रुपया। रुपया नहीं दोस्तों, परसेंटेज। ठीक, ये परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4/3% हो गया 1 रुपया का मान, किसका, तो 75 का 1 रुपया कितना प्रतिशत है, तो 4/3% है। वही पूछ रहा है कि 75 का 35 रुपया कितना प्रतिशत है, तो 1 रुपया 4/3% है, तो 35 रुपया कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 35 रुपया बराबर 4/3 गुना 35। ठीक, 4/3 गुना 35 कर देते हैं, तो इसका मान मेरा निकल जाएगा, कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं। तो 4 पंचे 20 की 0, हाथ में बचा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 140/3। इसको अगर पूर्णांक में लिखेंगे, अगर ये भी हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, ये इतना परसेंट है। ठीक, 35 रुपये का कितना परसेंट है, तो 35 रुपये का 140/3% है। अब इसको हम एक और विधि से बना सकते हैं दोस्तों, ये तो इस प्रकार बनाते ही हैं। इसको हम लिख सकते हैं 35 रुपया को 75 रुपये के प्रतिशत में लिखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड विधि, इसको बनाते हम 35 रुपया बराबर लिखते हैं 75 रुपये का x%। ठीक, 75 रुपये का x%, 35 रुपया जो है तो 75 रुपये का x% है। ये पूछ रहा है 35 रुपया 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 35 रुपया 75 रुपये का x% मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा मान निकलता 35 बराबर 75 गुना x/100। इसको कटाएंगे, 25 चौके 100, 25 तिया 75, इसलिए यहाँ से मेरा x बराबर मान निकल जाता 35 गुना 4, वही हो जाता 35 गुना 4 140, अब बटा ये 3, इतना परसेंट हो जाता दोस्तों। ठीक, ये दोनों प्रोसेस आपको हमने बताया। ये सेकंड विधि, ठीक, ये सेकंड विधि से बनाए आप बताया गया सवाल है, सेकंड विधि। और ये पहला विधि का आंसर हमारा यहाँ निकला था, और ये दूसरा विधि जो बनाया इसका आंसर दोनों सेम निकला दोस्तों। ठीक, तो आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, और जो विधि आपको अच्छा लगे वो आप याद रख सकते हैं। ठीक, देखते हैं इसमें दूसरे सवाल को। देखते हैं दोस्तों इस क्लास का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि प्रतिशत में इस तरह के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, इनमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसमें दोस्तों देखना है कि कुल विद्यार्थी कितना है। कुल विद्यार्थी लिखते हैं कितना है, कुल विद्यार्थी विद्यालय में कितने हैं, तो 1200। ठीक, जिसमें लड़कियां कितना है, कुल विद्यार्थी 1200 हो गए, तो इसमें लड़कियों की संख्या दिया गया है कि 1200 में लड़कियां कितना है, तो 660 लड़कियां हैं। ठीक, 660 लड़कियां हो गया, तो हम यहाँ से घटा करके लड़का भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो 660 लड़कियां हो गया, तो अब लड़के देखिए, इसी से पहले हम बनाते हैं। ठीक, इससे अगर हम निकालें, चलिए लिख लेते हैं लड़का, ये लड़कियां हो गया, तो लड़का कितना होगा, इसमें माइनस कर देंगे, तो 0 0 घटा 0, 10 में 6 घटा 4, ये घटा यहाँ 1, तो 1 पे चले 11, 11 में 6 घटा 5, यानी कि 540 लड़का है और लड़कियां कितना है, 660। अब इसमें पूछ रहा है तो लड़कों का प्रतिशत क्या है। ठीक, तो दोस्तों लड़कों का प्रतिशत निकालना है हमें, तो 1200 में 540 लड़का है, तो 1200 में लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार दोस्तों करना है, कोई इसमें भारी बात नहीं है। 1200 अपने आप में कितना है, तो 100% है। ठीक, अब यही 1200 में 540 लड़का है और लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो 540 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 1200 का 100% है, तो 540 का कितना परसेंट हो जाएगा, 1200, तो 100 बटे ये आएगा नीचे 1200, और फिर ये गुना में जाएगा ऊपर 540। ठीक,
अब यहाँ पे इतना प्रतिशत, ठीक। अब इसको कटाते हैं, जो जो कटेगा, तो 0 0 ये कट गया, और यहाँ से हम देख रहे हैं 2 से कटेगा 2 6 के 12, 1 सेकेंड, 6 दूनी 12 कट गया, और 6 9 54, और 0 यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से 45 बार में 45 दूनी 90, तो 540 कितना परसेंट हो गया? 540 क्या है? लड़का। तो 540 लड़का बराबर हो गया मेरा कितना परसेंट? तो 45%, ठीक। तो 540 लड़का 45% के बराबर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा था क्या दोस्तों, लड़कों का प्रतिशत क्या है? तो ये 540 क्या निकल गया? लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का परसेंटेज, लड़कों का परसेंटेज। ऐसे में लड़की कितना है? तो लड़की का प्रतिशत यहाँ पे हमें निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ऐसे निकल जाएगा? तो लड़की का प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं हम? तो ये अपने आप में 100% था, ठीक। तो 45% लड़का हो गया, तो लड़की कितना हो जाएगा? 100% घटा 45%, तो 100 में 45 घटा तो कितना बचा? तो 100 में 45 घट गया तो बच गया मेरा यहाँ 10 में 5 घटा 5, और 9 में 4 घटा 5, 55%, ठीक। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा ये क्लास। इसमें हम दोस्तों आपको परसेंटेज के लगभग कितने सवाल बताएं? तो लगभग 5 सवाल बताएं दोस्तों इस क्लास में। अब 5 सवाल दोस्तों अपने आप में सभी अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, ठीक। अगर आप 5 सवाल बनाते हैं तो 5 टाइप के प्रश्न आप सीखें दोस्तों, ठीक। अगले क्लास में हम अगले टाइप का प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक। और आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेकर आपके सामने आते रहें, ठीक है दोस्तों।